Hello dear students, how are you all? I hope you all are well. So students, today we are going to start our lesson 11 of SST Climate of India. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस लेसन में हम क्या रीड करने वाले हैं. द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड सीजन. तो हम सबसे पहले जो है वो क्लाइमेट और सीजन्स में जो है वो डिफरेंस पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इंडिया का क्लाइमेट कैसा है उसके बारे में हम रीड करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में. अबाउट द 3 मेन सीजन्स ऑफ इंडिया, विंटर, समर एंड मॉनसून. तो इंडिया के जो 3 सीजन्स हैं, विंटर, समर और मॉनसून, उसके बारे में हम रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वेदर, क्लाइमेट एंड सीजन. वेदर इज condition of the air over a particular place and at a particular time. For example, the weather can be sunny, rainy, windy or foggy at a place in a day. तो आपको जो है वो वेदर क्या होता है ये बताया गया है. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वेदर जो है वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो है वो वहाँ की एयर की क्या कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे कि आपके जो वेदर्स हैं वो फॉगी हो सकता है, सनी हो सकता है, रेनी हो सकता है, विंडी हो सकता है. 4 वेदर कंडीशंस आपकी हो सकती हैं. ओके, नाउ क्लाइमेट. क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर मैनी ईयर्स. तो क्लाइमेट जो है वो आपके वेदर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एक पर्टिकुलर प्लेस की जो है वो वेदर कंडीशन बहुत लंबे सालों तक जो है वो कैसी रही. जैसे कि अब शिमला है तो यहाँ की जो है वो वेदर कंडीशन जो है वो बहुत सालों से जो है कैसी है कि यहाँ पर ठंडी होती है, कोल्ड होती है, ठंड होती है बहुत ज्यादा. विंटर सीजन ज्यादा पीक पे होता है. तो यहाँ की वेदर कंडीशन कैसी है, सॉरी यहाँ का वेदर कंडीशन कैसी है, कोल्ड. तो यहाँ का जो है वो क्लाइमेट कैसा होगा, कोल्ड क्लाइमेट. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ डेजर्ट हैज ड्राई क्लाइमेट. इट इज बिकॉज अ डेजर्ट एरिया रिसीव्स वेरी लिटिल और नो रेनफॉल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि एक डेजर्ट का जो है वो क्लाइमेट जो है वो ड्राई होता है. क्यों होता है ड्राई? क्योंकि एक डेजर्ट का एरिया जो है वो वहां पर जो है वो बिल्कुल 0 रेनफॉल होती है, या अगर होती भी है तो बहुत ही लिटिल रेनफॉल होती है, थोड़ी रेनफॉल होती है. इस वजह से जो है यहाँ का क्लाइमेट जो है वो कैसा है, ड्राई क्लाइमेट है. A year is divided into seasons based on the pattern of changing weather. Seasons are caused by the earth being closer or farther away from the sun. तो आपका जो ईयर है उसको जो है वो सीजन्स में डिवाइड किया गया है, और ये सीजन्स जो हैं वो कैसे चलते हैं, एक पैटर्न में चलते हैं कि अभी कौन सा वेदर है, कौन सा क्लाइमेट है, कैसा क्लाइमेट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपके सीजन्स चलते हैं. जैसे कि अगर बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट है आपका, हॉट वेदर है आपका, तो क्या होगा, वहां पर जो है वो समर सीजन होगा. कौन सा सीजन होगा, समर सीजन होगा. अगर बहुत ज्यादा ठंडा वेदर होगा, ठंडा क्लाइमेट होगा, कोल्ड क्लाइमेट होगा, तो वहां पे विंटर सीजन है. और अगर कहीं पर बहुत ज्यादा रेन हो रही है, रेनी वेदर है, तो दैट मीन्स कि बहुत ही लंबे टाइम तक अगर रेनफॉल हो रहा है तो दैट मीन्स कि वो मॉनसून सीजन है. ओके, seasons are caused by the earth being closer or farther away from the sun. तो आपके जो seasons हैं वो अर्थ की मूवमेंट पे डिपेंड करते हैं कि जो सन है, अर्थ का कौन सा पार्ट जो है वो सन के जो है वो सामने आया है. आपको पता है कि ये आपकी अर्थ है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है नीचे. तो आपकी अर्थ जो है वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है अपने प्लेस पे, ऐसे और ऐसे घूमती रहती है, और सन के चारों ओर घूमती रहती है. तो इससे क्या होता है, सन के चारों ओर जो है वो 1 डे होता है, और ये
ऐसे रिवॉल्व होने में और ऐसे रोटेट होने में जो है वो 365 डेज लेती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका नॉर्थ पोल है ये धीरे धीरे इधर को जाता है और फिर धीरे धीरे ऐसे आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपकी अर्थ धीरे धीरे आपका नॉर्थ पोल इस साइड को चला जाता है, मान लिया कि आपका सन यहाँ है और आपका नॉर्थ पोल यहाँ चला गया, तो क्या होगा, जो आपका साउथ पोल है वो सन के नजदीक आ गया और जो आपका नॉर्थ पोल है वो सन से दूर चला गया। सी द डिस्टेंस, अब ये दूर है और ये नजदीक है। तो इससे क्या हुआ कि सन की डायरेक्ट जो लाइट है, सन की जो डायरेक्ट हीट है, ज्यादा हीट है वो नॉर्थ पोल की बजाय साउथ पोल पे ज्यादा पड़ रही है। और साउथ पोल पे जब ज्यादा हीट पड़ेगी तो यहाँ पे कैसा सीजन आएगा, समर सीजन आएगा। और जब आपका नॉर्थ पोल इधर को आएगा तो नॉर्थ पोल में समर सीजन आएगा और साउथ पोल पे विंटर सीजन आएगा। तो ये तो आपको पता चल गया कि आपके सीजन्स जो है वो कैसे बनते हैं। आपके सीजन्स बनते हैं अर्थ के सन के नजदीक आने पे और सन से दूर जाने पे। ओके, जनरली अराउंड द वर्ल्ड देयर आर 4 मेन सीजन्स इन अ ईयर। तो आपको जैसे पता ही होगा कि वर्ल्ड में जो है वो 4 सीजन्स बताए गए हैं आपके ईयर में। सबसे पहला है स्प्रिंग सीजन, नंबर 2 है आपका समर सीजन, नंबर 3 है आपका ऑटम सीजन एंड नंबर 4 है आपका विंटर सीजन। तो स्प्रिंग सीजन में जो है वो फूल खिलते हैं, समर सीजन में गर्मी होती है और ऑटम सीजन में पतझड़ आ जाती है और विंटर सीजन में ठंडी हो जाती है। नाउ अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट इन इंडिया। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, लेट्स नो। क्लाइमेट प्लेज अ मेजर रोल इन आवर डेली लाइफ। तो क्लाइमेट का जो है वो हमारी डेली लाइफ के ऊपर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत ही इफेक्ट करता है। आवर फूड हैबिट, क्लोथ एंड लाइफस्टाइल डिपेंड लार्जली ऑन द क्लाइमेट। तो हमारा फूड हैबिट, हमारे खाने का जो हैबिट है वो, हमारे कपड़े पहनने की जो हैबिट है वो, और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सारा डिपेंड करता है हमारे क्लाइमेट के ऊपर। इंडिया इज अ लैंड ऑफ माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट। तो इंडिया में जो है वो माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी हैं और डेजर्ट्स भी हैं। द प्लेसेस इन द माउंटेन एक्सपीरियंस कोल्ड क्लाइमेट while the places in the plains and desert are hot। तो इंडिया के जो प्लेसेस माउंटेन एरियाज में पड़ते हैं वहां पर जो है वो कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है, और जो इंडिया के प्लेसेस प्लेन या डेजर्ट्स में आते हैं वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। देयर आर 3 मेन सीजन्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो है वो 3 मेन सीजन्स हैं। पहला है विंटर, दूसरा है समर और तीसरा है मॉनसून। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विंटर सीजन के बारे में। The winter season in India generally starts from December and continues till February। तो इंडिया में जो है वो मोस्टली जो है वो विंटर्स दिसंबर में स्टार्ट होती हैं और फरवरी तक जो है वो चलती हैं। द वेदर इज कोल्ड एंड ड्राई विद द टेम्परेचर डिपिंग बिलो 15 डिग्री सेल्सियस। तो इंडिया में जो है वो वेदर जब कोल्ड होता है तो उसके साथ साथ जो है वो ड्राई भी होता है और टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री से भी जो है वो नीचे चला जाता है। एट हाई एल्टीट्यूड द टेम्परेचर कैन डिप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। और जब जो एरिया जो है वो कहाँ के आते हैं, हिली एरिया की बात आती है, तो वहां पर जो है वो विंटर सीजन में जो है वो टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ड्यूरिंग विंटर्स द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर। तो विंटर सीजन में जो है वो डेज छोटे हो जाते हैं और नाइट्स लंबी हो जाती हैं। द प्लेसेस इन द माउंटेन एक्सपीरियंस हैवी स्नोफॉल। और जो प्लेसेस माउंटेन्स पे होते हैं, जो एरिया माउंटेन एरियाज में आते हैं, जो जगह माउंटेन एरियाज में आती हैं वहां पर जो है वो हैवी स्नोफॉल भी होता है, आप सबने देखा है।
इन द प्लेन्स पीपल एक्सपीरियंस फॉग एंड फ्रॉस्ट। तो जो लोग प्लेन में रहते हैं वहां पर जो है वो लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं विंटर सीजन में? फॉग, धुंध को एक्सपीरियंस करते हैं, और फ्रॉस्ट यानी कि चीजें जम जाती हैं, वहां पर पानी जम जाता है, ये एक्सपीरियंस करते हैं प्लेन एरिया के लोग। ड्यूरिंग विंटर वी वियर वुलन क्लोथ्स लाइक जैकेट, स्वेटर्स, स्कार्फ्स, शॉल्स, कैप्स एंड ग्लोव्स टू कीप आवरसेल्फ वार्म। तो जब विंटर सीजन आता है तो हम सब जो है वो मोटे वुलन क्लोथ्स पहन लेते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, जैसे कि जैकेट हो गया, स्वेटर्स हो गए, स्कार्फ्स हो गए, आपके शॉल्स हो गई, कैप्स हो गई, और हाथों में ग्लव्स पहन लेते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि हम हमारी बॉडी को जो है वो गर्म रख सके। वी लाइक टू ड्रिंक हॉट सूप, टी एंड कॉफी एंड एंजॉय ईटिंग गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, पकौड़ाज एंड पराठास। तो जब विंटर सीजन आता है तो हम लोग जो है वो क्या खाना पसंद करते हैं? गर्मा गर्म सूप पीना पसंद करते हैं, चाय की पीना पसंद करते हैं, कॉफी भी पीना पसंद करते हैं, और खाने में क्या पसंद करते हैं? गाजर का हलवा, गुलाब जामुन और पकौड़ास और पराठास। ये सब खाने का हम कब पसंद करते हैं? विंटर सीजन में। Thus, in western Ladakh is the coldest place in India. During winter, the temperature at this place dips to minus 40 degree Celsius. Minimum 40 degree Celsius. minus 40 degree Celsius. Sorry. तो आपकी जो इंडिया का जो वेस्टर्न लद्दाख जो एरिया है वो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस होता है पूरे इंडिया में। और जब विंटर सीजन आता है तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो minus 40 डिग्रीज तक चला जाता है। ओके, सेल्सियस तक चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे समर सीजन के बारे में। पहले हमने ठंडी लगाई, अब हम थोड़ी गर्मी खाते हैं। The summer season in India generally starts from March and continues till May. तो इंडिया में जो है वो समर सीजन जो है वो जनरली स्टार्ट हो जाता है मार्च से, और कब तक चलता है? मई मंथ तक चलता है। ड्यूरिंग दिस सीजन द वेदर बिकेम्स वेरी हॉट. At many places the temperature rises above 45 degrees Celsius. तो जब समर सीजन कब आती है हमारे इंडिया में? वो आती है मार्च टू मई। और इस टाइम पे क्या होता है? इस सीजन में क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है। और क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर कुछ प्लेसेस में क्या होता है 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है टेम्परेचर। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू ब्लो थ्रू द डे। तो क्या होता है जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहां पर जो है वो हॉट और ड्राई जो है वो विंड ब्लो करती है, जिसको कि लू कहा जाता है। कब चलती हैं? दिन में चलती हैं। द वेदर इन द माउंटेन्स रिमेन cold while the southern part of the country experience warm and humid condition. तो जो आपके माउंटेन एरियाज हैं वो समर सीजन में भी जो है वो ठंडे रहते हैं, बट जो आपका सॉदर्न पार्ट है इंडिया का वहां पर जो है वो वहां के लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्मी एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं। ड्यूरिंग समर्स द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर। तो जैसे कि विंटर्स में आपके डेज शॉर्ट हो गए थे और नाइट्स लॉन्ग लार्ज हो गई थी, लंबी हो गई थी, आपके समर सीजन में जो है वो डे जो है वो लंबा हो गया और जो नाइट थी वो छोटी हो गई। पीपल वियर कूल कॉटन क्लोथ्स लाइक टी शर्ट, शॉर्ट्स, कॉटन साड़ीज, कुर्ताज एंड स्कर्ट्स। तो लोग जो है वो जब समर सीजन आता है तो क्या पहनते हैं? कूल कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं,
टी शर्ट्स पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, कॉटन साड़ीज पहनती हैं, कुर्ताज पहनते हैं, स्कर्ट्स पहनते हैं। To beat the heat of summer, people eat fruits like watermelon, cherries, grapes, lychees and mangoes. तो गर्मियों की हीट को बीट करने के लिए, हराने के लिए जो है लोग समर्स में क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, चेरीज हो गई, ग्रेप्स हो गए, लीचीज हो गई और मैंगो। तो ये फ्रूट्स जो है वो लोग समर सीजन में खाते हैं। और क्या खाते हैं? साथ में आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, फ्रूट जूस पीते हैं। ये सब जो है वो समर सीजन में पॉपुलर हो जाता है। सम ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस इन इंडिया ड्यूरिंग समर आर चूरू एंड बीकानेर इन राजस्थान। तो विंटर्स में जो है वो आपका वेस्टर्न लद्दाख जो है वो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस होता है इंडिया का, और समर्स में सबसे हॉटेस्ट प्लेस आपका जो है वो चूरू और बीकानेर जो राजस्थान में है वो सबसे ज्यादा गर्म एरिया माने जाते हैं। लास्ट है हमारा मॉनसून सीजन। द मॉनसून सीजन इन इंडिया जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम जून एंड कंटिन्यू टिल अगस्त। तो आपका जो मॉनसून सीजन है वो जनरली स्टार्ट हो जाता है जून मंथ से और कब तक चलता है? अगस्त तक चलता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंस रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ। तो हमारी जो इंडिया कंट्री है वहाँ के बहुत से प्लेसेस जो हैं वो जून टू अगस्त जो है वो बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल जो है वो महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। इन सम प्लेसेस द पोस्ट मॉनसून रेनफॉल अकर्स टिल नवंबर। और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे कि पोस्ट मॉनसून भी चलता है, जो कि कब तक चलता है? नवंबर तक चलता है। द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव मॉनसून रेनफॉल इज केरला। तो सबसे पहले जो है वो कौन सी स्टेट को जो है वो मॉनसून स्ट्रक करता है? वो है हमारा साउथ में केरला। The eastern parts of India experience heavy rainfall। तो आपका जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पर जो है वो सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है वो देखी जाती है। Mausanram in Meghalaya gets the maximum rainfall in the world। तो माउसाइनराम जो है वो मेघालय में एक प्लेस है जहां पर की सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। We use raincoat and umbrellas while going out during मॉनसून्स। तो हम लोग जो है वो मॉनसून सीजन में जो है वो रेनकोट और एम्ब्रेलास का और गम बूट्स का यूज करते हैं बाहर जाने के लिए। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज लार्जली डिपेंड्स ऑन मॉनसून एज रेन्स हेल्प इन इरिगेशन। तो इंडिया का जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द जो फार्मिंग है वो डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता है इसी मॉनसून के ऊपर। अगर मॉनसून ना हो तो इंडिया में जो है वो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। सम टाइम एक्सेसिव रेन लेड टू फ्लड व्हाइल द लैक ऑफ रेनफॉल कॉजेज ड्रॉट। तो क्या होता है कि कई बार जो है वो बहुत ही ज्यादा रेनफॉल हो जाती है, तो उस वजह से क्या होता है जो है वो फ्लड्स आ जाते हैं और जो आपके फार्मर्स हैं उनकी जो क्रॉप है वो खराब हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट पड़ जाता है, तो उस वजह से भी जो है वो आपके जो फार्मर्स है उनकी फसल खराब हो जाती है ज्यादा गर्मी की वजह से। People enjoy eating pakoras, samosas, malpuas and आलू पूरी during this season। और इस मॉनसून सीजन में जो है वो लोग क्या खाते हैं? पकौड़ास, समोसास, मालपुआस एंड आलू पूरी। ओके, सो आज हमने पढ़ा इंडिया के डिफरेंट क्लाइमेट्स के बारे में। तो इंडिया में जो है वो मोस्टली 3 क्लाइमेट्स है, समर, विंटर और मॉनसून सीजन। तो स्टूडेंट्स
आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने रीडिंग करनी है अपने इस लेसन 11 क्लाइमेट ऑफ इंडिया की। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।